हेलो फ्रेंड्स। तो क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। आइए मिलते हैं हम अपने फिर नए वीडियो में। इसमें चल रहा है कि इसे रियल नंबर चल रहा है। रियल नंबर टॉपिक 10th का मैथ रियल नंबर ही चल रहा है। रियल नंबर में आपको 1.2 तक इंट्रोडक्शन तक पूरा बता दिए हैं और आज कराना है 1.2 का सोल्यूशन कराना है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से वीडियो देख रहे होंगे लोग और आप लोग अच्छा लग रहा होगा। तो अपना इस पहले बात है इसी पहले चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। बात बीच बीच थोड़ा थोड़ा बात भी होता रहेगा। तो मैथ में पहला क्वेश्चन कह रहा है प्रश्नावली 1.2 के मतलब एक्सरसाइज 1.2 पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में ज्ञात कीजिए। मतलब कह रहा है कि कोई नंबर दिया है उसको प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में ज्ञात करें। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में ज्ञात करें। जैसे बता रहे हैं उस दिन बताया था आपको इंट्रोडक्शन में प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। सेम वही इसमें बनाना है। पहला क्वेश्चन है इसमें हम कुछ सब बनाएंगे नहीं। इसमें आप लोग को सब क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, 2 को बना देंगे और सब आपको लिए छोड़ देंगे। तो 2 को हम बना दे रहे हैं उसके बाद और सब आपके लिए छोड़ दे रहे हैं। तो 2 को बना रहे हैं, देखिए कौन कौन बनाएंगे। पहला नंबर 1 नंबर क्वेश्चन नंबर 1 बना दे रहे हैं। पहला 1 में कर 140 है। 140 को आपको प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखना है, मतलब अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। अभाज्य गुणनखंड के गुणनखंडन के रूप में, मतलब अभाज्य गुणनखंड के प्रोडक्ट के रूप में लिखना है। तो इसको यदि नहीं बताए थे आप लोग को, इसको अगर ऐसा करना हो तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम रफली कर लेंगे। यहाँ पे 140 होगा, यहाँ पे 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 70, 2 से तो 35 और 7 से, पहले 5 से करेंगे ना, 5 से 7 होगा। तो इसको ऐसा लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 मतलब 5 इंटू 7 लिखेंगे। अब इसको 2 को पावर 2 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई 3 इंटू 5 इंटू 7। 3 नहीं, सॉरी 5 है, 3 नहीं है यहाँ पे, 5 इंटू 7। अब देखिए उस दिन भी बताए थे आपको कि किसी भी नंबर का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो सेम आता है। हम ऐसा किए हैं, अगर कोई ऐसा ना करके ऐसा कर दे, ऐसा भी तो हो सकता है ना। 140 यहाँ पे दिया हो तो 140 को कोई ऐसा भी कर सकता है, पहले ही 7 से डिवाइड कर दे तो 7 से होगा तो 20 आ जाएगा है। उसके बाद 5 से कर दे 3 आ जाएगा, आपका 4 आ जाएगा, 2 से करे 2 हो जाएगा। ऐसा भी तो कोई कर सकता है ना। तो उस दिन आप बोले थे ना, कोई भी किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल के जब इसका प्रोडक्ट लिखना हो तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाता है, तभी जाकर अभाज्य गुणनखंड बोला जाता है। अगर असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया जाए ना तो वो एक थ्योरी में जो थ्योरी था आप लोगों का फर्स्ट थी का एक्सरसाइज का, सबसे पहले मैंने इस एक्सरसाइज पढ़ने से पहले सबसे पहले थ्योरी बताए थे। तो अगर उस मैंने जितना भी प्रोडक्ट आ रहा है उस प्रोडक्ट को अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में मतलब बढ़ते क्रम में सजा देंगे तो सबका सेम आता है। यही फर्स्ट थ्योरी था। यही अभाज्य गुणनखंड का भी कहता है कि अगर हम इसको अगर ऐसा इसको यहाँ पे लिख दें, इसको भी 7 इंटू 5 इंटू टू लिख रहे हैं, तो इसको अगर असेंडिंग ऑर्डर में लिखाएंगे, असेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे, ये यार असेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे, ऑर्डर में, और ऑर्डर में अब इसको सजाएंगे मतलब बढ़ते क्रम में, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 7 ये हो जाएगा। यही सेम चीज़ आ रहा है कि नहीं, यही इसको भी ऐसा भी करे और असेंडिंग ऑर्डर में सजाए तो यही आ जा रहा है। अब देखिए कोई ऐसा भी कहेगा, मतलब एक ही में आपको पूरा एक ही क्वेश्चन में जितना मैंने डाउट होता है ना, एक ही क्वेश्चन आपको डाउट पूरा कर दे रहे हैं। इसमें डाउट ऐसा नहीं हो रहा है, बट डाउट नहीं हो रहा है तो अगर अगला क्वेश्चन में आने वाला कोई क्वेश्चन आपको डाउट हो तो क्या करेंगे, तो हम एक एक क्वेश्चन में जितना भी डाउट होता है उस सबके डाउट को क्लियर कर दे रहे हैं। अब कोई ऐसा ना कहे कि ऐसा कह दे, इसको हम 7 से डिवाइड कर देंगे। 7 से डिवाइड करने के बाद हो जाएगा इथी आएगा 20 आएगा, तो फिर इसको 5 से डिवाइड कर देंगे तो 4 आ जाएगा। तो हम 4 लिखें, ऐसा नहीं लिख सकते 7 इंटू 5 इंटू 4। कोई ऐसा भी तो कर सकता है ना। देखिए ऐसा इसलिए नहीं लिख सकते हैं, ऐसा इसलिए नहीं लिख सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है आपको प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में, मतलब अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है कि एक और खुद के छोड़ के दूसरा किसी से उसमें भाग ना लगे। तो जी देखिए 7 है, 7 में तो 7 से ही भाग लगेगा, 1 से भाग लगेगा। और ये है 5 है, 5 में 5 से भाग लगेगा और 1 से भाग लगेगा, लगा ना, 5 से भाग लगेगा और 1 से भाग लगेगा। और जो 4 है ना, 4 का जब अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे तो 4 से भी भाग लग सकता है और 2 से भी भाग लग सकता है, 1 से भी भाग लग सकता है। तो इसका तो प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से अधिक हो गया, ये तो नहीं हो गया, प्राइम फैक्टर नहीं होगा, ये तो कंपोजिट फैक्टर हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। हमको कंपोजिट नंबर में नहीं लिखना है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि प्राइम फैक्टर, इसलिए यहाँ पे 4 ना होकर इसको 2 हो जाएगा।
समझ में आया। तब इसको 4 यहाँ पे मटका के 2 इंटू 2 लिखेंगे। एक तो डाउट क्लियर होगा ये इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा जो भी एक दो डाउट था उसको बता दिए। एक और आप लोग क्वेश्चन बता दे रहे हैं, दूसरे क्वेश्चन आगे आप लोग बताइएगा। एक नंबर बता दिए मैंने, 1 नंबर बता दिए। अब 1 नंबर का 2 नंबर 156 आप लोग बना लीजिएगा। 3 नंबर हम बना दे रहे हैं, 3 नंबर थोड़ा सा लंबा डिजिट है, 3 नंबर बना, 3 नंबर ना तो हाँ 3 नंबर ना, 3 नंबर से थोड़ा सा ही थी, 5 नंबर बना दे रहे हैं। और सब आप लोग खुद बनाइए, खुद बनाने का प्रयास कीजिएगा, बन जाएगा आप लोगों से। अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप लोग नहीं बनाइएगा, सब क्वेश्चन हम भी बनाते रहे तो भी अच्छा नहीं है। चाहे तो सब बना देंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसमें हम आपको इसी 5 नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं। 5 नंबर बोल रहे हैं कि जो उत्तर 29 7429 इसको करना है। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको मैंने यही ना पहले ऐसा डिवाइड करेंगे, डिवाइड करते करते देखेंगे कितना प्रोसेस में जा रहा है, कितना उसका मल्टीपल हो रहा है, कितना मैंने यही ना निकालना है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, कितना प्राइम नंबर का प्रोडक्ट है जो इतना आ रहा है। मतलब होगा कि कितना प्राइम नंबर को जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कौन कौन सा प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं जो ये नंबर आ रहा है। मैं यही सब पूछ रहा है। ये नंबर दे दिया है तो इसका प्रोडक्ट निकालना है, कहीं कहीं प्रोडक्ट दे देगा तो नंबर निकालना है। तो जहाँ प्रोडक्ट दे देगा वहाँ सिंपल आप मल्टीप्लाई करके नंबर निकाल सकते हैं। और जहाँ पे प्रोडक्ट नहीं दे रहा है, भले जहाँ पे प्रोडक्ट दे रहा है देगा वहाँ पे आपको डिवाइड करके लिखना पड़ेगा। जहाँ पे डिवाइड मैंने अलग अलग प्राइम फैक्टर दे देगा वहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर तो प्रोडक्ट दे दिया है 7429, तो 7429 को डिवाइड करेंगे। देखिए यहाँ पे डिवाइड करेंगे 7429। अब देखिए क्या चीज़ से कटेगा, आपको 2 से तो कटेगा नहीं, 2 से इसलिए नहीं कटेगा क्योंकि 2 से वही नंबर कटेगा जिसकी जो फर्स्ट डिजिट हो, इकाई का अंक हो मैंने, तो वहाँ पे जो फर्स्ट डिजिट हो वो कहाँ हो, फर्स्ट डिजिट हो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 8 हो, बस जिसका नंबर का एंड डिजिट मतलब लास्ट डिजिट यही हो तो वही 2 से कटेगा। अब देखिए 3 से कटेगा कि नहीं, 3 से 9 2 11 4 15 15 7 22, 3 से भी नहीं कटेगा। अब 3 से डिवाइड का रूल ये होता है कि देखिए अगर कोई नंबर दिया है, डिजिट दिया है, 4 डिजिट दिया है, 5 डिजिट दिया है, 6 डिजिट, मतलब कितना हो नंबर डिजिट में काहे ना दिया हो, अगर हमको जांच करना है कि नंबर 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, इसके लिए हम सबका सम करेंगे। जितना भी नंबर होगा जिसमें इसमें करेंगे 9 + 2 होगा 11 होगा, 11 + 2 4 15 होगा, 15 + 7 22 होगा। तो देखिए अगर हम ऐसा कर रहे हैं और वो जो नंबर आ रहा है वो 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। आप लोग डिवीजन रूल पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो थोड़ा थोड़ा बता दे रहे हैं। अब 4 का होगा, देखिए 4 का भी बता दे रहे हैं, मतलब जो मालूम बता दे रहे हैं, अभी जान लीजिए। जो यहाँ पे जब शुरू कर दिए हैं तो 2 को 3 को बता दीजिए, भी बता रहे हैं। 4 का वही पूरा डी, अगर मान लीजिए यहाँ पे डॉट 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 9 6 7 4 4 इतना मैंने 6 7 6 4 दिया है, इधर भी कोई डिजिट दिया, इतना लंबा डिजिट दिया है, तो जितना लंबा कर सकते। अगर 1 2 समझ में आए ना, इन मैंने फर्स्ट 10 जो नंबर होता है, ई दोनों नंबर हो ना, ई दोनों नंबर हो तो ई अगर ई नंबर वो इसको इंग्लिश में 1 बोलते हैं, इसको इंग्लिश में 10 बोलते हैं, इसको हिंदी में इकाई बोलते हैं, इंग्लिश में दहाई बोलते हैं। अगर ई दोनों नंबर अगर 4 से डिवाइड हो रहा है, ई दोनों नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है तो सब नंबर 4 से डिवाइड होगा। मतलब इस मैंने होगा कि 1s और 10s दोनों दहाई तक की संख्या अगर 4 से डिवाइड हो रही है तो दिए गए सब नंबर 4 से डिवाइड होंगे। 4 का रूल बता दिए। 5 का रूल ये देख लीजिए, किसी का भी अंत में 0 हो या 5 हो तो 5 से डिवाइड होंगे। 5 का डिवीजन रूल होता है, अगर किसी का भी कितना नंबर का है ना, कितना बड़ा नंबर का है ना, उसके लास्ट में अगर 0 हो, लास्ट में 0 हो, लास्ट में 0 हो या 5 हो तो 5 से डिवाइड हो सकता है। अब देखिए वो बता दिए। अब 6 का वही होता है, 6 का देखिए क्या होता है, 6 का डिवीजन रूल होता है आपको, अगर कोई नंबर दिया हो वो 2 से भी डिवाइड हो पूरा और 3 से भी डिवाइड हो तभी वो 6 से डिवाइड होगा। मतलब कहने का मतलब है कोई नंबर दिया हो 2 से डिवाइड हो और 3 से, दोनों से डिवाइड हो तभी 6 से डिवाइड हो। अब 2 से डिवाइड करने के लिए देख लेंगे लास्ट में 0 2 4 6 8 आ रहा है तो 2 से डिवाइड होगा। और जो नंबर उतना अगर 2 से डिवाइड होगा तो 3 से देखेंगे। अब सबको नंबर को जोड़ेंगे, अगर 3 का मल्टीपल में आ रहा है तो 3 से भी डिवाइड होगा, तो 6 का हो गया। 7 का वैसे में कोई मतलब रूल शायद मतलब नहीं होता है, उसको नहीं। 8 के लिए होता है 3 गो, 3 देख लीजिए, मैंने शुरू से मैंने इसी से 1 से 10 से वो शुरू से देखिएगा, 3 को अगर 8 से डिवाइड हो जाएगा तो सब नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। 9 के लिए सब ऐड करेंगे
और ऐसा ही होता है आगे। तो आप लोग मल्टीप्लाई को इसमें ऐसा ऐसा क्वेश्चन होता है, इसको सब इसी करके देखना पड़ता है। ये कितना दिया है, 74 29 दिया है। आइए अपना क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं और एक्स्ट्रा बात करते तो एक्स्ट्रा बात ही करते रह जाएंगे, क्वेश्चन बनाना जरूरी है। तो इसको हमको देखेंगे क्या कैसे। पहले तो 9 से 3, तो 9 से तो 9 तक तो डिवाइड नहीं हो रहा है। 13 से नहीं होगा, 14, हाँ 70। देखिए 70 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 4 3 और 7, मतलब आप लोग डिवाइड कर लीजिए, इतना ही है। हम डिवाइड कर चुके हैं। अब देखिए 19, हाँ 7 19 से 19 2 5 38 5 7 3 23। इसका होगा, इसका प्राइम फैक्टर होगा आपका, प्राइम फैक्टर 17 इंटू 19 इंटू 23, आंसर होगा यही। अब इसका डबल दिया था तो इसका पावर में 2 लिख देते, जब डबल नहीं दिया तो पावर में क्या 2 लिखेंगे। और इसको असेंडिंग ऑर्डर में भी सजा दिए हैं। अगर इसको असेंडिंग ऑर्डर में आप नहीं सजा रहे हैं तो इसको यहाँ पे आंसर लिखे तो उसके असेंडिंग ऑर्डर में सजा दिए, क्योंकि आंसर सब असेंडिंग ऑर्डर में ही देता है। तो आप लोग हम ऐसा करेंगे कि आप लोग मतलब इतना उसमें भी समझाए थे, इसमें भी आज समझा दिए हैं, तो 2 3 को छोड़ दे रहे हुए आप लोग बना लीजिएगा क्या। अब 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 2 नंबर कह रहे हैं कि HCF और LCM ज्ञात करें, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोवेस्ट मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल आपको ज्ञात करना है। किसी मैंने कोई नंबर दिया है उसको LCM और HCF ज्ञात करना है, और जांच भी करना है दोनों नंबर का प्रोडक्ट जो है LCM और HCF के प्रोडक्ट के बराबर हो रहा है कि नहीं। उस दिन बताए थे आपको हम 2 का, हम तो 3 नंबर का भी बताए थे, लेकिन 3 नंबर इसमें आप लोग कहीं नहीं देगा, घबराने की कोई बात नहीं है। तो इसका भी 2 नंबर का भी 2 क्वेश्चन बना देंगे, और सब को क्वेश्चन दिए है 2 नंबर में आपको 3 क्वेश्चन दिया है, 3 को बना दे रहे हैं, एगो बना देंगे और सब बनाइएगा आप लोग। 1 नंबर कह रहा है 26 91। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 26 91 यहाँ पर 26 लिख दीजिए, इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू 2 इंटू 13 होगा। कोई प्रॉब्लम। इसको यहाँ पे 91 है, हाँ 91 है, तो 91 के 91 होगा 7 इंटू 13। आप लोग यहाँ पे DC करेंगे ना, यहाँ पे 26 को करेंगे तो 2 इंटू 13 आएगा, 91 को करेंगे तो 13 7 91 आएगा, यहाँ पे 13 है। अब देखिए अब इसमें HCF क्या होगा, HCF क्या होगा, HCF उस दिन बताए थे, वही HCF होगा नंबर जो दोनों में कॉमन होगा। इसमें दोनों में कॉमन क्या है 13 है, तो इसका HCF 13 होगा। HCF ऑफ 16 इंटू 19 इक्वल टू 13। LCM क्या होगा, LCM ऑफ इंटू इक्वल टू 13। देखिए LCM ज्ञात करने के लिए हम क्या कहते हैं, LCM ज्ञात करने के लिए करते हैं, जो HCM आता है HCF आता है, HCF को लिख देते हैं, अदर नंबर जो बच जाता है उसको लिख देते हैं। 7 दूना 14, 14 3 70, 140 होते हैं 42। आपको होगा आपका 182, इसका हो जाएगा। आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, हम मल्टीप्लाई मने में अपना कर दे रहे हैं। आप मतलब कैलकुलेटर से मत कीजिएगा, कैलकुलेटर का उपयोग कभी नहीं करना चाहिए। स्टूडेंट लाइफ में हो जितना भी इलेक्ट्रॉनिक सामान होता है उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक सामान का उपयोग कर रहे हैं तो आप मेहनत क्या कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक सामान जो मान लीजिए लेटेस्ट कंप्यूटर का उपयोग कर रहे हैं या कैलकुलेटर का उपयोग कर रहे हैं, फोन का उपयोग कर रहे हैं, तो जो प्रॉब्लम है, जो मेहनत करना पड़े तो वही मेहनत कर रहा है, तो आप कहाँ से वेल्ड होइएगा, आपका दिमाग कहाँ से विकसित होगा। अपना दिमाग को वेल्ड करने के लिए, अपना माइंड को डेवलप करने के लिए, विकसित करने के लिए, ग्रो करने के लिए, बड़ा करने के लिए कुछ मेहनत करना पड़ता है, कुछ खुद से सोचना पड़ा। जब तक आप माइंड पर प्रेशर नहीं दीजिएगा, जोड़ नहीं दीजिएगा, समझ में आए ना, तब तक आपका माइंड खुलेगा नहीं। तो अगर ऐसा ऐसा सवाल आए, छोटा छोटा मल्टीपल आए, तो आप लोग मोबाइल का सहारा ले ले और कैलकुलेटर का सहारा लेते, ऐसा तो थोड़ी होगा, खुद से करना होगा। यहाँ पे अगर करते थे, यहाँ पे हम अब यहाँ पे लिख देते, यहाँ पे 14 था, 14 में 13 से मल्टी कर देते, 13 चौका 14 13 से मल्टी 13 चौका 52, हाथ मैंने कैरी 5 बन जाएगा, 5 13 कम 13 5 17 है, 13 5 18 होता है, तो आ गया ना 182 ऐसा हम ऐसा ही मन में कर लिए थे। तो इसका मतलब नहीं, मतलब ऐसा आप भी कर लो, अपना भी माइंड डेवलप कर लो, अपना भी माइंड ग्रो कर लो। माइंड ग्रो इसलिए हो कि आप खुद से मल्टीप्लाई करेंगे, खुद खूब मैंने ऐसा ऐसा जितना भी आएगा ना, आप जितना भी मतलब पढ़ाई लाइन में अगर मोबाइल से साल थ्योरी देखने के लिए, स्टेटमेंट देखने के लिए, लेक्चर देखने के लिए, लेकिन उसमें जो मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवीजन हो रहा है, ऐड हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इसके लिए कभी भूल कर भी मोबाइल का उपयोग मत कीजिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में कभी मोबाइल नहीं जाएगा। और एग्ज़ाम में तो आपको बैठना है ना, और टाइम के साथ बैठना है।
एग्जाम वैसा ना तैयारी कीजिए, हमको एग्जाम में बैठना है तो एग्जाम के पीछे गाँव हम अगर ऐसा कोई किए रहेंगे तो थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस हुआ करने का तो कर लेंगे, नहीं तो हमेशा फोन से करते रहेंगे तो फोन तो जाएगा नहीं, तो फंस जाइएगा लोग। इसलिए अभी से का अभी तो शुरू हो रहा है ना, अभी शुरू है, अभी से कुछ करना पड़ेगा, अभी से अगर अच्छा से कर रहे लो तो हो जाएगा, नहीं तो आगे आप समझिएगा लो। एलसीएम और एचसीएफ निकल गया। अब बोल रहा है कि जांच करें कि अगर लेटेस्ट मानिए इसको ए है और इसको बी है तो ए इंटू बी इक्वल टू एच सी एफ ऑफ ए बी एंड मल्टीप्लाई बाई एलसीएम ऑफ ए बी। इसका मैंने यही जांच करना है। अगर इसको ए है इसको बी माने है तो दो नंबर माने है तो दो नंबर क्या दिया है, दो नंबर दिया है कि आपको दो नंबर दिया, पहला दिया है 26 दिया है, दूसरा एक दिया है 91 दिया है। अब देखिए इसमें देखिए इका क्या है, ये हो गया है कि सी एफ इसका इतना सी एफ 13 है इसका 182 है, 13 है 182। अब देखिए आप इसको मल्टीप्लाई करके बराबर कीजिए तो इसको काट के 0 के बराबर कर दीजिए, तो बराबर करना है तो हम देखिए अगर 13 कम 13, 13 दूना 26 हो जाता है, 91 कम 91, 91 दूना 282, 2 से 2 कट गया, इधर भी इधर 1 इक्वल टू 1, ये भी तो बराबर हो गया। एक तरीका ये होता है बराबर करने का, इससे भी हम लिख सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ ए बी इक्वल टू एच सी एफ ऑफ ए बी इंटू एलसीएम ऑफ ए बी। इसको मैंने वो भी लिख सकते हैं, अगर इसको चाहे तो इसको दोनों को मल्टीप्लाई करें, इसको मल्टीप्लाई करें तो वो भी लिख सकते हैं, लेकिन उससे आसान नहीं होता है क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई करना होता है, इसमें काट कर लिख देना होता है। तो ये होगा तो यहाँ पे लिख दीजिएगा वेरीफाइड लिख दीजिएगा, मतलब साबित हो गया, लिख दीजिएगा कि ए बी का प्रोडक्ट इतना इतना का इक्वल टू बराबर होता है। ए बी का प्रोडक्ट आप यहाँ पे लिख दीजिएगा ए बी का प्रोडक्ट मैंने ए बी का वैल्यू का ए और बी का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों से हम मैंने अब जिस तरह कंफर्टेबल हो लिखने में आपको समझा रहे कि दोनों नंबर का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एचसीएफ का मल्टीप्लाई गुना एलसीएम का मल्टीप्लाई होगा। तो आप जिस तरह कंफर्टेबल हो उस तरह लिख सकते हैं। आपको एग्जाम हो या कोई भी हो आपको फुल पावर होता है, मतलब नहीं होता, आप फ्रीडम है, फ्री है कि देखिए एग्जाम में लिखता है कि विद्यार्थी अपने यथानुसार अपने लैंग्वेज में ही क्वेश्चन का आंसर दे। आप जैसा समझ रहे हैं ना, जैसा समझ रहे हैं वैसा लिख दे रहे हैं तो कोई गलत नहीं काटेगा। तो आप लिख दीजिएगा ए बी का प्रोडक्ट एचसीएम इतना इतना के बराबर होता है, वेरीफाइड सब ही ना लिखिए ना, हैंस वेरीफाइड लिखिए ना, अतः वेरीफाइड हो गया, कोई इतना भी लिख देंगे ना, इतना भी अतः सिद्ध हो गया, इतना भी लिख देंगे, अतः यहाँ पे सिद्ध हो गया, अतः वेरीफाइड हो गया, वेरीफाइड, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इतना लिखिए ना। एक और इसमें बता दे रहे हैं, बता देगा, अच्छा ठीक है, एक और बता देना, एक जो होगा वो अपना से बना वैसा उसको कोई बात नहीं मटकाए तो इसके यहाँ पे लिख दे, इसका तो जरूरी है ही जब इसको वेरीफाई करना है का। दूसरा क्वेश्चन है आपका, दूसरा क्वेश्चन है 510 है और 92 है। तब देखिए 510 को पहले यहाँ पे कीजिए, 510 को रफ में करेंगे, 510 को यहाँ पे 510 को रफ में करेंगे तो पहले 2 से काटिए, पहले देखिए नीचे से ऊपर जाता है, क्या कि आप एलसीएम बचपन में सीखे होंगे तो बचपन पर नीचे से जा जाता है, तो इसको जब नीचे से जाएंगे तो कितना मत में कटेगा, ये होगा आपका 2 होगा, उसके बाद अगर 5 होगा, उसके बाद 5 होगा, इतना होगा, उसके बाद आप काटिए 5 9 10 दोबारा 3 से कटेगा क्योंकि 12 आ रहा है इसका सम, तो 3 से कटेगा तो 8 होगा और 5 होगा। अब देखिए 8 5 12, फिर 3 से कटेगा, फिर 3 से कटेगा तो हो जाएगा आपका, नहीं 3 से नहीं कटेगा, सॉरी 8 5 13 होता है। अब यहाँ पे कटेगा 5 से कटेगा तो 5 से कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 17 हो जाएगा। अब देखिए 17 तो एक प्राइम नंबर, खुद प्राइम नंबर होता है, तो प्राइम नंबर तो दूसरा कुछ कटता नहीं है सिवाय 1 की, तो यहाँ पे आप बारी 17 कर दीजिए, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम 510 को लिख सकते हैं 2 × 3 × 5 × 17। आप इसको जब प्रोडक्ट करेंगे तो यही आएगा, इसी को हम प्राइम फैक्टर के रूप में लिखेंगे, प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में, और जब प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट दिया जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। अब इससे दूसरा नंबर क्या है, दूसरा नंबर 92 दिया है, तो 92 को हम क्या करेंगे, वैसा ही हम 92 को भी करेंगे, 92 को जब हम करेंगे 2 से तो हो जाएगा आपका 46, 2 से करेंगे तो 23 हो जाएगा। वाह, ये भी एक प्राइम नंबर है। 2 × कितना दिया है, 2 × 2 दिया है आपका, इतना आ जाएगा। अब देखिए इसमें देखिए दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में एक ही चीज कॉमन आ रहा है, 2 आ रहा है कॉमन, दोनों में 2 कॉमन आ रहा है ना, तो एक बार देख लीजिए, हाँ 92 46 सब कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों में 2 कॉमन है, जिसका एचसीएफ क्या हो गया, एचसीएफ ऑफ 510 एंड
HCF ऑफ 510 एंड 92 इक्वल टू 2 होगा। LCM क्या होगा, LCM ऑफ 510 इंटू 510 डैश 92 का, यार गलती का हो जा रहा है, 92 का कितना होगा, तो पहले HCF लिख देंगे, उसके बाद जितना भी अदर मल्टीप्लाई नंबर होता है उसको लिख देते हैं। LCM 3 होगा, 3 इंटू, सॉरी यहाँ पे एक 2 है और एक 2 बच जा रहा है, इंटू 3 इंटू 5 इंटू 75 इंटू, वाह ये तो नंबर बड़ा हो गया, कोई बात नहीं मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करना हमको आता है। अब ये नंबर इतना आ गया, इसको अगर मल्टीप्लाई करना चाहे तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, अगर मल्टीप्लाई करने का आपको मन नहीं है, मल्टीप्लाई करने का आपको मन नहीं है तो शॉर्ट कर दीजिए इसको लिख दीजिए आप 4 × 12 12 पे 60 60 इंटू 17 इंटू 23, ये भी लिख सकते हैं, चाहे तो इसको भी हल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अब देखिए यहाँ, आप देखिए अब हम प्रूफ कर दे रहे हैं, प्रूफ करना है ना हमको, तो अब मल्टीप्लाई करें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना करे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी की काटने का हिम्मत नहीं है, इतना समझ लीजिए। ए बी कितना है 510 है, और दूसरा कितना है 92 दिया है। अब LCM कितना आएगा, 2 आएगा, 2 आया है, और HCF कितना है 60 इंटू 17 इंटू 23। अब देखिए 23 से इसको काट दीजिए, 4 मट में कटेगा। अब इस एगो दो इधर बच जाएगा, इधर 2 है ना, आप 2 से काटना चाहें ना, 2 से काटना अगर चाह रहे हैं तो 2 से काटना चाहेंगे, पहले इसको काटिए, पहले 600 से 602, ये तो कटेगा नहीं, हाँ 17 3 51, ये देखिए 30 मिनट में कट जाएगा, ये 30 मिनट में कट जाएगा ना, 17 से 30 मिनट में। अब देखिए ये 30 हो गया, इधर 2 है, तो देखिए 2 से 30 होगा, 30 से 30 कट जाएगा, मतलब 1 इक्वल टू 1, हैंस वेरीफाइड। अब हम देखिए, अब हम चाहते तो इसको सबको मल्टीप्लाई कर देते, सबको मल्टीप्लाई करते ना थोड़ा सा लंबा हो जाता, तो हम अपना टाइम बचाने के लिए, आप अपना टाइम बचाने के लिए, एग्जाम हॉल हो या कोचिंग टेस्ट हो या कोई भी हो, अपना टाइम बचाने के लिए मैथमेटिशियन को मैथ को सोल्व किया जाता है। मैथ को नहीं होता है कि सीधी करना कि ना यहाँ से जाकर, मैथ को किसी तरह जाया जाता है, बट तरीका सही होना चाहिए, ये भी तरीका सही है, ये भी यहीं से अगर हम चाहते तो इसका प्रोडक्ट दोनों का एक डिजिट में ले देते हैं, इसका प्रोडक्ट दोनों का एक डिजिट, तो उतना लंबा हमको करने की क्या जरूरत, हम इधर इसे बराबर कर ही दिए हैं, हमको बराबर से ना मतलब है। तो एक और क्वेश्चन है जो आप लोग बना दीजिएगा, अपना से बनाइएगा, हम 2 क्वेश्चन बना दिए, इसको लिख लीजिए। अब हम 3 नंबर का क्वेश्चन बनाएंगे, 3 नंबर में भी कितना दिया है, 3 नंबर में भी आपको 3 को दिया है, तो 3 को हम 2 को बना दे रहे हैं, 2 को बना देंगे, उसके बाद आप 3 को बना दीजिएगा। एगो इसलिए आपको बुझे एगो होमवर्क के रूप में, अगर हम मान लीजिए अगर हमारा समझाया हुआ समझ में आपको आ रहा है तो एगो बना कर देखिए। क्या तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर का, अगर तीसरा नंबर का हम एक पहले नंबर ही बता रहे हैं, पहले नंबर है कि आपको दिया है 15 21 15 12 15 21, जब 3 को नंबर दिया, क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से LCM और HCF ज्ञात करना है, मतलब गुणनखंड विधि से LCM और HCF ज्ञात करना है। तो मैं तो कुछ टाइम के लिए रखते हैं इसको, यहाँ पे लिखिए। अब इसको हम ज्ञात करना है तो यहाँ पे लिखेंगे 12 लिखेंगे, तो 12 में क्या, यहाँ पे जब 12 का करेंगे तो आपको हो जाएगा 2 इंटू 3 होगा। आप पूछेंगे कैसा है, तो 12 के इधर से 2 लिखेंगे, और फिर 2 लिखेंगे, और फिर 3 होगा। तो ये हम नहीं कर रहे हैं, जो आ रहा है वो कर रहे हैं, जहाँ अगर दिमाग नहीं काम करता वहाँ पे एक मैथ का कॉलम चलाया जाता है। ये तो रफ का बात हो गई, ये तो मतलब तिथि में नहीं हो, क्वेश्चन का कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन में लिखने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, ये रफ में कर लीजिए, तो यहाँ पे साइड में कर लीजिए, तो इसका कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे, इसकी अगर नहीं करेंगे तो कोई नहीं हो जाएगा, समझ में आ रहा है, इसलिए हम कोई कर रहे हैं कोई नहीं कर रहे हैं। अब हो जाएगा यहाँ पे 15, ये तो 15 क्या होगा, 15 को आप आसानी से लिख सकते हैं 3 इंटू 5। अब देखिए अब कहाँ है, इधर 21 है, 21 को चाहिए तो आप लिख सकते हैं 3 इंटू 7, आसानी से लिख सकते हैं। देखिए इस तीनों में कॉमन क्या हो रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब होता है कि जो सब में कॉमन हो और ज्यादा हो, वह नंबर जो सब में कॉमन हो और ज्यादा हो, वही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। मतलब हाई जो 12 है 15 है 21 है, हाई जितना नंबर दिया इसमें से कौन सा मैंने सबसे हुआ नहीं, 12 15 21 2 3 को नंबर दिया है, आप 1 से स्टार्ट कीजिए, 1 से कौन सा वो हाईएस्ट नंबर होगा, हाईएस्ट नंबर होगा 1 होगा कि 2 होगा कि 3 होगा कि 4 होगा, मतलब हाईएस्ट नंबर होगा जिससे 12 15 21 पूरा कट जाए, मतलब पूरा डिवाइड हो जाए, वही उसी को तो ऐसे ही बोला जाता है।
वही ना बोले एस सी एफ। एस सी एफ का मतलब अभी समझ लीजिए, ये 12, 15, 21 जो तीन को एग्जाम्पल दिया है, 12 दिया है, 15 दिया है, 21 दिया है, एस सी एफ का मतलब वही होगा। एस सी एफ में वही नंबर होगा। एस सी एफ का मतलब वही होता है कि अगर शुरू से स्टार्ट करें ना, वो तो तीन को 12 दिया है, 15 दिया, 21, तो बाद वाला बात है कि एक से देखिए हम, एक से मैंने कौन सा नंबर आ रहा है, एक से एक आ, 2, 3 मैंने बढ़ते जाए, एक से ऊपर बढ़ते जाए, तो कौन सा बाद मैंने कौन सा सबसे लास्ट वाला नंबर आएगा, कौन सा सबसे बड़ा नंबर आएगा जिससे डिवाइड करें तो तीनों पूरा पूरा कट जाए, जिससे डिवाइड करें तो तीनों का रिमाइंडर 0 आ जाए। तो वैसा तीन ही एक नंबर है जो तीनों को पूरा पूरा काट कर रिमाइंडर 0 ला सकता है। तो इसका एचसीएफ क्या होगा, इसका एचसीएफ 3 होगा। इसको ऐसा करें, हमने किसी कर दे रहे हैं तो लिख दी 12, 15, 21 इक्वल टू 3। एलसीएम 12, 15, 21 इक्वल टू एलसीएम 12, 15, 21। अब देखें एलसीएम निकालने के लिए क्या करें, देखिए एलसीएम निकालने के लिए पहले तो एचसीएफ लिख लेंगे, उसके बाद जो मैंने लिखे एलसीएम का मतलब होता है मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर, मतलब जो कॉमन है उसका हाईएस्ट पावर कितना है, तीनों में कॉमन है 3, इसका हाईएस्ट पावर कितना है, हाईएस्ट पावर 1 है, 1 लिख देंगे। उसके बाद अदर नंबर जो होता है उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एलसीएम निकल जाएगा। अदर नंबर कितना है, 2 को 2 है, यहाँ पे 2 को 2 है। और देखिए अगर यही दो अगर दो एक मैंने एक 2 इसमें होता, एक 2 इसमें होता, तो एक ही को 2 लिखा था, जबकि एक ही लाइन में 2 हो तो नहीं लिखाएगा। उसके बाद आइए आपका 5 है, उसके बाद आइए आपका 7 है। इसका हमें एलसीएम निकाला, एलसीएम का प्रोडक्ट लिखना पड़ेगा। 6 12 में 12 होगा, 12 बटे 16 होगा, 16 6 7 42, 420 इसका एलसीएफ होगा। हमको प्रोडक्ट इसका प्रूफ नहीं करना है, एलसीएम भी निकल, एचसीएफ भी निकल गया, एलसीएम निकल गया, इसका आंसर हो गया फर्स्ट का। अब देखिए अब दूसरा नंबर बना दे रहे हैं। दूसरा नंबर कह रहा है कि 17, 29, 23, 2 नंबर है 17, 29, 17, 23, 29, ये तीनों नंबर दे दिया। इसका हमको वही करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसका एलसीएम और एलसीएफ ज्ञात करना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम यही करेंगे। अब देखिए यहाँ पे गजब हुआ ही, तो यहाँ पे देखिए तीनों नंबर प्राइम दिया, खुद प्राइम है, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, इसका हम क्या करेंगे 17 इंटू 17 का 17। अब हमको एचसीएफ ज्ञात करना है, तो एचसीएफ प्राइम फैक्टर किससे किससे डिवाइड होता है, तो ये तो खुद से डिवाइड होगा या एक से डिवाइड होगा, तो खुद से डिवाइड होगा, तो खुद से तो तीनों डिवाइड होगा नहीं, कोई ऐसा नंबर नहीं जो तीनों को खुद से काट दे, तो एचसीएफ होगा नहीं। तो यहाँ पे एचसीएफ इसमें तीनों से कौन सा एक ही से ना तीनों डिवाइड होगा, एक ही से ना तीनों को डिवाइड कर तो पूरा पूरा कटेगा, तो एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ ऑफ 17, 23 और 29 का 1 होगा, और एलसीएम ऑफ 17, 23, 29 इक्वल टू 17 इंटू 23 इंटू 19। अब इसका प्रोडक्ट आप लिख लीजिएगा, लिख ही दे रहा है, कोई बात नहीं। हम भी तो मान लीजिए, हम भी तो थोड़ा मेहनत, हमको भी तो थोड़ा मेहनत करना चाहिए। मान लीजिए आप ही लोग थोड़ा सा मेहनत करेंगे, 51, 17 दूना 34, 5 39, इतना आ गया। इतना में आप 29 से मल्टीप्लाई कीजिए, 29 जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 1 9 से 9 3 27, 8 8 7 35, और उसके बाद 2 18 6 7 9 10 10 27 कितना है ना, हाँ 10 8 5 13 14 7 10 11 होगा आपका 11 40, इसी फिर वहाँ 11 40 फिक्स है, गलत नहीं। इसका आपका एचसीएफ होगा, एलसीएम होगा 11 409, समझ में ना, इसका एलसीएम ये हो जाएगा, और एचसीएफ इसका 1 हो जाएगा। आंसर एक और क्वेश्चन है, आपको एक और क्वेश्चन दिया है, एक और क्वेश्चन है, 8 दिया है, 9 दिया है, 25 दिया, उसका आप लोग निकाल लीजिएगा, आपका होमवर्क रहता है। और हम 4 नंबर बता रहे हैं, 4 नंबर इसके बाद बताएंगे, अभी बता रहे हैं 4 नंबर, इसको देख लीजिए, और हम इसको मटका रहे हैं अब।
4 नंबर है, आपको क्या कह रहा है 4 नंबर देखिए। आप इसकी आपको बताए थे कि देखिए 4 नंबर है कि कह रहा है कि HCF ऑफ HCF 306 और 657 दिया है, इसका HCF दिया है 9 दे दिया है। आपको LCM ज्ञात करना है, फार्मूला से ज्ञात करना है। तो ये 2 नंबर दिया है, 2 नंबर का HCF दे दिया है, तो आपको LCM ज्ञात करना है। कितना आसान दिया यार, समझ में नहीं आ रहा इतना। देखिए A इंटू बी इक्वल टू होता है HCF ऑफ AB इंटू LCM ऑफ AB होता है ना। अब आपको क्या आपको फाइंड करना है, LCM फाइंड करना है। तो LCM इक्वल टू क्या होगा, बोलिए। LCM इक्वल टू LCM ऑफ AB इक्वल टू होगा आपका A इंटू बी बाई HCF ऑफ AB होगा ना। कोई दिक्कत यहाँ तक। फॉर्मूला इसी को जब एक्स नहीं तो एक्सप्रेशन कर रहे हैं, इसी को जब एक्सप्लेन कर रहे हैं, एक्सप्रेशन कर रहे हैं, तो ये आ गया। अब हम सेम सेम इसी फॉर्मूला पे इसको बैठा देना है। यहाँ पे इसको बैठाइए। एलसीएम ऑफ कितना दिया है 306 इंटू 306 डैश और 557। यहाँ पे इसको 557 दे दिया है, इसको यहाँ पे कॉमन इसके बाद करेंगे। अब इसका फॉर्मूला क्या निकाले हैं, A इंटू बी, मतलब 306 इंटू 500 657 है, 657 बाटा HCF कितना है, HCF इसका 9 दे दिया है, 9 दे दिया है ना। तो अब देखिए 9 से कौन कटेगा, इसमें से 9 को अगर 9 तरीका 27, 3 होगा 9 चौबा गज्जो 9 तरीका 27 और ये 27 होगा ना, तो 27 उसके बाद बचेगा 3 6 9 चौका 36, 34 में इससे मल्टीप्लाई के इसका HCF होगा 34 इंटू 657। तो अब मैं इसका मल्टीप्लाई हम ही कर दे रहे हैं। आप लोग काहे के लिए मेहनत कीजिएगा, आप लोग का थोड़ी दिमाग तेज करना है, मेहनत कीजिएगा। सच्चू का 28, दो पंचों का 20, 2 22, सचों का 24, 2 26, 3 7 21, 3 5 15, 5 15 2 17, 5 6 3 18, 18 1 19, 8 3 13 2 2 22 33 8। इसका एलसीएम जो होगा, इसका एलसीएम 22 33 8 आंसर होगा। बना दिए, 4 नंबर भी बना दिए। तो 5 6 7 बच रहा है, तो इसमें और इस वीडियो में इस सब को बनाया तो लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको एक और सेपरेट बार बनाकर आप लोग को डाल देंगे। तब तक पढ़ाई करते रहिए। और अभी टाइम है आप लोग का पढ़ने का, समझ गए ना। जिस दिन अगर टाइम ही निकल जाएगा तो आप लोग पछताने से टाइम नहीं आ पाएगा। अभी आप लोग जो 10th जो चल रहा है, 10th का अगर स्टार्टिंग है, तो अगर यहाँ से आप भिड़ जाइए, अगर मन लगा दीजिए, यहाँ से भी अगर मन लगा लीजिए, तो आपको कभी ज़िंदगी में नहीं पछताना पड़ेगा। नहीं तो अगर 10th बर्बाद किए ना, 10th अगर बर्बाद हो गया, जिस इंसान का, जिस स्टूडेंट का अगर शुरू से बेस बर्बाद है, तो उसको आप पुलिंग बनाना संभव मतलब होता है, बहुत कठिन होता है। तो बहुत कठिन इसलिए मतलब वहाँ से इतना स्ट्रगल करने से अच्छा है कि आप लोग अगर कोई अभी समझा रहा है, आप लोग अगर कोई अभी मैंने अभी लेटेस्ट आपको हम वीडियो के माध्यम से समझा रहे हैं, तो आप समझिए। आपका काम है अभी पढ़ाई करना। अभी अगर आप समय गंवा रहेंगे ना, अभी मतलब समय गंवा देंगे। अब अभी तो स्टार्टिंग है, मान लीजिए 10th का अगर हमारे शुरू से वीडियो देख रहे थे, इसका मतलब शुरू में हुए, तो शुरू से चल रहे हैं तो चलते रहिए। और ये टाइम अगर गंवा देंगे तो जब एग्जाम नीचा जाएगा ना, तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। एग्जाम के बाद, एग्जाम में देखा जाता है ना, जिस दिन एग्जाम पड़ता है 2 दिन 3 दिन पहले होता है एग्जाम, लोग पाना पलटते हैं, उससे कुछ नहीं होता है। अगर पहले से आप नहीं पढ़ रहे हैं, पहले से आपका प्रिपरेशन अच्छा से नहीं कर रहे हैं, पहले से आप तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप सिलेबस को नहीं इधर कर रहे हैं, तो टारगेट होता है कहीं 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 सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का, और नहीं होता है कि कोई गेस दे दे, तो गेस से कुछ नहीं होता है बाबू। अगर आप गेस के फेर में पढ़ेंगे तो जिंदगी भर गेस से कुछ नहीं होता है। अगर मान लीजिए आप गेस पढ़ रहे हैं, गेस पढ़ के आप अच्छा नंबर ला ले रहे हैं, तो उस अच्छा नंबर के मैंने वो जो अच्छा नंबर आपका कौन सा काम में आएगा, नौकरी होगा तो होगा। नौकरी में भी आप चल इतना ना कंपटीशन हो गया, तो नौकरी में तो काम में आएगा नहीं। लेटेस्ट तो कहीं भाग भरोसा नौकरी हो गया, तब तो ठीक है, चलेगा, जिंदगी चलेगा। अगर आपका नौकरी नहीं होता है तो आप क्या करेंगे,
तो ऐसा नॉलेज हासिल कीजिए, नॉलेज ऐसा हासिल कीजिए कि आपका अगर नौकरी नहीं हो रहा है तो नौकरी सरकार का नौकर बनने से अच्छा खुद कुछ कीजिए ना। आपके पास अगर वो एबिलिटी होगा ना, माने आप पढ़ रहे हैं अच्छा से, तो आपके पास अगर कुछ एबिलिटी है तो आप पढ़ा के भी उस ज्ञान को किसी को देकर और उस ज्ञान के बदले अपनी मतलब कुछ कीमत मतलब नहीं होता है कि गुरुदक्षिणा के रूप में भी लेके अपना जीवन बिता सकते हैं। इसलिए पढ़ाई वैसा कीजिए कि आपकी पढ़ाई साथ दे। वो तो भाग हो गया, मतलब आप तो इसी से गेस पेपर से पढ़ेंगे, ऐसा पढ़ेंगे, नॉर्मल पढ़ेंगे, तो भाग भरोसा हो गया कि नौकरी मिल गई। तो जब आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो भाग पर क्या डिपेंड, भाग पर डिपेंड हो गया कि नौकरी हो गया, चाहे इधर से आजकल घूस देगा, तो वो सब बहानाबाजी मतलब अच्छा नहीं लगेगा। अगर पढ़ना चाहते हैं तो खूब पढ़िए, इतना पढ़िए कि पढ़ा अब मैंने आने वाले समय में अब कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं पढ़ा सकती। और आप लोग बता रहे हैं कि हम वीडियो बना रहे थे, नहीं बोलिएगा कि आप लोग समझ में आया कि नहीं अपना के लिए बता रहे, लेकिन यही बात नहीं है, ये बात गलत है। और बताइए कोई पढ़ा सकता है ना, नॉर्मल व्यक्ति कोई नहीं पढ़ा सकता। जो अपना लाइफ का अगर अच्छा स्टूडेंट मतलब कॉन्सेप्चुअल मैंने समझने वाला स्टूडेंट नहीं रहा होगा ना, रट कर जो किस तरह होता है कि बोला जाता है कि एग्जाम आएगा तो बिहार बोर्ड जितनी जारी कर देता है और सब होता है कि उस सब मतलब देखा जाएगा और कोई से कोई सर गेस दे देंगे, कोई सर उससे वो व्यक्ति तो कभी नहीं काम कर सकता है। स्टडी लाइन में वही स्टूडेंट आ सकता है, वही इंसान आ सकता है जिसके पास एबिलिटी होगा। ये तो बहानाबाजी करने के लिए। अच्छा ठीक है, इस वीडियो में इतना ही हम रहते हैं। अब नेक्स्ट मिलेंगे, आपको अगला वीडियो मिलेगा तो इसके आगे 3 और क्वेश्चन है बता देंगे। चलिए आप इसको पढ़िए और तैयारी कीजिए अपना। थैंक यू वेरी मच।